नमस्ते। आज बात करते हैं महाराष्ट्र की गलियों से निकले एक ऐसे जायके की जो सिर्फ एक नाश्ता नहीं है बल्कि एक पूरा का पूरा एहसास है। मिसल पाव। और इसे बनाने की जो कला है उसे हम समझेंगे मधुराज रेसिपी के जरिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए, महाराष्ट्र का वो अल्टीमेट कंफर्ट फूड कौन सा है जिसमें ना तीखी तरी भी हो, कुरकुरापन भी हो और साथ में नरम नरम पाव, मतलब एक बेजोड़ संगम। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये है मिसळ पाव। और देखिए, ये सिर्फ एक डिश नहीं है, ये तो एक पूरा एक्सपीरियंस है। सोचिए, हर चम्मच में वो तीखी ग्रेवी, वो कुरकुरा फरसान और साथ में वो नरम पाव जो तरी की आखिरी बूंद तक सोख लेता है। कमाल है। तो सवाल ये है कि आखिर ये है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, ये अंकुरित मोठ, जिसे मटकी भी कहते हैं, उसकी एक बहुत ही स्वादिष्ट करी है। लेकिन इसका असली जादू इसे परोसने के तरीके में छुपा है। तो चलिए अब जरा इसकी गहराई में उतरते हैं, क्योंकि देखिए, कोई भी लाजवाब मिसळ हो, उसकी शुरुआत होती है एक बेहतरीन मसाले से। सही कहूं तो ये मसाला ही इस डिश का दिल है। इस स्वाद की नींव बनाना ना बस 3 सिंपल स्टेप्स का काम है। सबसे पहले सूखे नारियल को तब तक भुनना है जब तक वो लाल भूरा सा ना हो जाए। फिर प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर को अच्छे से नरम होने तक पकाना है। और बस आखिर में इस पूरे मिक्सचर को ठंडा करके इसका एक बढ़िया सा बारीक पेस्ट बना लेना है। अब यहाँ एक प्रो टिप है, और ये बहुत ज़रूरी है। रेसिपी में साफ बताया गया है कि पेस्ट पीसते वक्त इसमें कोई भी सूखा मसाला नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से भुने हुए नारियल और प्याज का जो अपना एक अलग खास स्वाद है ना, वो एकदम उभर कर आता है। चलिए अब अगले स्टेप पर चलते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं इस डिश की आत्मा, वो तीखी तेल वाली जबरदस्त ग्रेवी, जिसे कट या तर्री कहते हैं। अब देखिए, वो जो ऑथेंटिक टेक्सचर और रंगत होती है ना मिसल की, उसके लिए तेल की मात्रा बहुत ज़रूरी है। तेल को पहले अच्छे से गर्म करना है और फिर उसमें वो ताज़ा पिसा हुआ मसाला डालना है। और इस बात पर ओरिजिनल रेसिपी में भी जोर दिया गया है। कहा गया है, तेल घाल्याला अजिबात कंजूसी करायची नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि ग्रेवी के ऊपर वो जो लाल रंग का कट या तरी आती है ना, उसे लाने के लिए तेल डालने में जरा भी कंजूसी नहीं करनी है। अच्छा, जब मसाला पेस्ट अच्छे से भुन जाए तब बारी आती है सूखे मसालों की। इसमें जाएगा धनिया पाउडर, तीखेपन के लिए लाल मिर्च और एक बहुत ही खास चीज़, गोड़ा मसाला। ये महाराष्ट्र का एक पारंपरिक मसाला है जिसमें हल्का सा मीठापन और एक बहुत ही बढ़िया खुशबू होती है। अब करी को बॉडी और पौष्टिकता देने के लिए बारी है अंकुरित मटकी की। और यहाँ एक बढ़िया टिप ये है कि मटकी को उसके पानी के साथ ही पहले से उबाल कर रखें। इससे ना पूरा प्रोसेस काफ़ी तेज हो जाता है। और अब ग्रेवी का फाइनल स्टेप, इसमें पानी, नमक और हाँ, स्वाद को बैलेंस करने के लिए ज़रा सा गुड़ डालकर इसे तेज़ आंच पर उबालना है। और याद रखिए, ये जितनी ज़्यादा देर उबलेगी, इसका स्वाद उतना ही गहरा और बढ़िया होगा। कम से कम 7 से 10 मिनट तो उबालना ही है। तो लीजिए, अब आता है सबसे मज़ेदार, सबसे रोमांचक हिस्सा, असेंबली। यानी इन सभी लाजवाब चीज़ों को एक एक करके लेयर बाय लेयर लगाकर वो शानदार फाइनल डिश तैयार करना। तो पहली लेयर है बेस की। एक गहरे कटोरे में सबसे पहले जाएगी पकी हुई मटकी। ये हमारा मजबूत बेस है। अब दूसरी लेयर है क्रंच की। इसके ऊपर आएगी फरसाण की एक मोटी जेनरस लेयर। यही तो मिसळ की असली पहचान है, वो कुरकुरापन। अब इतने सारे स्वाद के भारीपन को काटने और एक ताजगी लाने के लिए तीसरी लेयर होगी बारीक कटे हुए कच्चे प्याज और ताजे हरे धनिये की। और अब फाइनल टच, सबसे ऊपर से डालिए वो गर्मा गर्म तीखी मसालेदार ग्रेवी, वो कट जिससे सब कुछ एकदम तरबतर हो जाए। वाह! लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मिसळ की प्लेट कभी अकेली नहीं आती। इसके साथ जो चीजें परोसी जाती हैं ना, वो भी उतनी ही जरूरी हैं। वही तो इस पूरे एक्सपीरियंस को कंप्लीट करती हैं। तो इसे कैसे सर्व किया जाता है? भाई, साथ में होते हैं नरम नरम पाव, ग्रेवी में डुबोकर खाने के लिए। ऊपर से निचोड़ने के लिए नींबू का एक टुकड़ा। और हाँ, साइड में थोड़ा और कटा हुआ प्याज और धनिया भी रखा जाता है, ताकि जिसे जितना चाहिए वो ले सके। तो देखा, मिसळ पाव सिर्फ एक डिश नहीं, ये महाराष्ट्र के तीखे जायकों और उसकी जिंदा दिल स्ट्रीट फूड संस्कृति की पूरी कहानी कहता है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि वो कौन सा ऐसा खाना है जो किसी जगह की पहचान बन जाता है। आपके शहर की कहानी कौन सी डिश सुनाती है? जरा सोचिएगा।